हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, आपको फर्स्ट एक मैट्रिक्स गिवन है। ए कोई मैट्रिक्स है इस टाइप से 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √5 1 -5 एंड 17। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या फर्स्ट पूछा गया है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। उसके बाद आपसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उसके बाद ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी हमें पोजीशन दे रखी है, हमको बताने की कौन सा एलिमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो और कॉलम, उन दोनों से उसका ऑर्डर बनता है m×n। तो आप चेक करोगे इस वाले मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं। ये हो गई फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो, यानी कि इसके अंदर कितनी रो हैं, 3 रोज हैं। उसके बाद कॉलम चेक करते हैं, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड एंड कॉलम फोर्थ। 4 इसमें कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 3/4। नेक्स्ट पार्ट में उससे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप जानते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, m×n होते हैं, यानी कि 3 × 4 = 12। तो 12 इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आपसे पूछा है जो एलिमेंट्स हैं A13 A21 ये सब कहाँ पर हैं और कौन से एलिमेंट हैं। तो आप जानते हो ये 1 3 2 1 ये क्या बताते हैं, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बताते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला जो लेटर आई होता है और सेकंड वाला जे। आपको पता है फर्स्ट लेटर जो नंबर ऑफ रो बताते हैं कि कौन सी रो के अंदर एग्जिस्ट करता है, और बाद में जो लेटर लिखा है वो बताता है कि कौन से कॉलम में है। तो फर्स्ट इसका है A13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि फर्स्ट रो ये है और थर्ड कॉलम ये है। जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वही ये वाला एलिमेंट होता है, यानी कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ये वाला एलिमेंट कौन सा हुआ, 19 एलिमेंट ये है वो A13। उसके बाद हम देखेंगे A21 यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये 35। उसके बाद A33 यानी कि थर्ड रो, ये वाली थर्ड रो है, और थर्ड कॉलम ये वाला, यानी कि यहाँ से और ये -5। नेक्स्ट हमसे पूछा है A24 सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, ये सेकंड रो है और ये वाला फोर्थ कॉलम है, यानी कि 12। नेक्स्ट हमसे पूछा है A23 यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, यानी कि ये सेकंड रो हुई और ये वाला थर्ड कॉलम यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, तो 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। यानी कि कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है, तो उसके कितने ऑर्डर पॉसिबल है ये हमको बताना है। और नेक्स्ट उसने पूछा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, क्या हो अगर उसके अंदर सिर्फ 13 एलिमेंट हो तो क्या पॉसिबल है। देखिए कोई मैट्रिक्स ए है, मान चलो m×n रो का है, तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, mn होंगे, जो कि आपको गिवन है 24। मतलब m×n की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 24 आनी चाहिए। हमें इस तरीके पेयर सेलेक्ट करने हैं जिनका प्रोडक्ट हमारे पास 24 आए। तो वो किस टाइप से होंगे, चलो देखते हैं। 24 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो 1×24 करें, या फिर 24×1 करें, या फिर 2×12, या फिर 12×2, या फिर 3×8, या फिर 8×3, या फिर हम कर सकते हैं 4×6, या फिर हम कर सकते हैं 6×4। तो ये हमारे पास जो है पॉसिबल ऑर्डर्स हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो ऑर्डर्स हैं ये सब पॉसिबल है। इतने टाइप के जो इतने ऑर्डर के हम मैट्रिक्स बना सकते हैं 24 एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट उसने पूछा हमसे सेकेंड वाले का कि इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो आप सभी जानते हो 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 13 लाने के लिए हम या तो 1×13 कर सकते हैं, या फिर 13×1 कर सकते हैं। बस ये दो ही पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जिनसे हम एलिमेंट 13 बना सकते हैं, या तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा या फिर वो रो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर फोर्थ में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ 2×2 मैट्रिक्स जहाँ पर A=Aij है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस दिस एंड दिस। 3 अलग अलग कंडीशन हमको गिवन है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो मैट्रिक्स है हमें कंस्ट्रक्ट करना है, वो भी 2×2 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको।
मान के चलते हैं अगर ए हमारा कोई 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट किस टाइप से होंगे, इस तरीके से A11, A12, A21 एंड A22, इस टाइप से उसके एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब हमें ये जो एलिमेंट्स है ये हमको फाइंड करना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये हो ये, इसमें 3 कंडीशन है, मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप इजी तरीके से अपने आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2। तो इसकी हेल्प से हम अपने सारे एलिमेंट्स निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं A11, यानी कि आई और जे दोनों की जगह हमने 1 पुट किया है, ये देखिए 1 + 1 स्क्वायर बाय 2 दैट इज 2 स्क्वायर बाय 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 इक्वल आएगा 2 के। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हैं A12, 1 + 2 होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 3 स्क्वायर बाय 2, यानी कि वैल्यू आ गई 9/2। इधर निकालते हैं हम A21, 2 + 1 स्क्वायर बाय 2, यानी कि अगेन 3 का स्क्वायर बाय 2, वैल्यू आ गई 9/2। नेक्स्ट निकालते हैं A22, 2 + 2 होल स्क्वायर बाय 2 दैट इज 4 का स्क्वायर बाय 2, ये 16/2 इक्वल में 8। तो हमारे पास चारों एलिमेंट्स आ गए, A11 भी निकाल लिया, A12 भी निकाल लिया, A21 भी और A22 भी। तो देखिए मैट्रिक्स किस टाइप से बनेगा। फर्स्ट एलिमेंट है A11, उसकी जगह हमारे पास 2 आया है। उसके बाद A12, इसकी वैल्यू 9/2 आई है। उसके बाद A21, इसकी भी वैल्यू 9/2 आई है। और A22, इसकी वैल्यू 8 आई है। तो इस टाइप से आपको एलिमेंट फाइंड करने हैं। ठीक है, कंडीशन हमने इनकी जगह क्या, जो कंडीशन गिवन है उसमें हमने आई और जे की वैल्यू पुट करते गए और हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने फाइंड कर लिया। इसी तरीके से आप बाकी के ये दोनों भी खुद करेंगे। ठीक है जी, नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को फिर से बताऊंगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। ये भी सेम उसी टाइप से, लेकिन उसमें क्या था, हमने 2/2 का मैट्रिक्स फॉर्म किया था, इसमें हमको कंस्ट्रक्ट करना है 3/4 का मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है, उसको हम 3/4 की फॉर्म में बनाते हैं, तो क्या एलिमेंट आएंगे, A11, A12, A13 एंड A14। इधर A21, A22, A23 एंड A24। यहाँ पर A31, A32, A33 एंड A34। ये हमारा 3/4 का जो मैट्रिक्स है इस टाइप से बनेगा। उसके जो एलिमेंट्स है हमको फाइंड करना है कि किस टाइप से एलिमेंट आएंगे। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या है, ए आई जे जो एलिमेंट है वो किस टाइप से है, 1/2 - 3i + j। इस इक्वेशन की स्टेटमेंट की हेल्प से हमें सारे एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट A11 हम फाइंड करते हैं, 1/2 - 3 इंटू में 1 + 1, इसकी क्या वैल्यू आएगी, 1/3, 3 इंटू 1 माइनस का 3 + 1, यानी कि वैल्यू आ गई mod 2/2, यानी कि 1। आप नेक्स्ट एलिमेंट निकालोगे A12, यानी कि -3 इंटू 1 + 2, ये वैल्यू आएगी 1/2 माइनस का 3 प्लस का 2 दैट इज, इधर देखिए माइनस का 2 बचना था ना, तो मॉड के बाद ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। हमने फिर से कर देते हैं, यहाँ क्या बचा, -2/2। आप जानते हो मॉड के बाहर जो वैल्यू आती है पॉजिटिव आती है, तो ये 1 हो गया। ऐसे यहाँ पर बचा -1/2, ये भी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो प्लस का 1/2। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं A13। A13 निकालने के लिए 1/2 -3 इंटू 1 + 3, 1/2 -3 +
फिर ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो वैल्यू आएगी 0। नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हैं A1 4, 1/2 -3 इंटू 1 प्लस में 4, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1/2 -3 + 4 इक्वल टू 1/2। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं हम A21 एलिमेंट। A21 एलिमेंट निकालते हैं 1/2, अगेन वैल्यू पुट करेंगे -3 इंटू 2 + 1 इक्वल में 1/2 माइनस का 6 + 1 इक्वल में -5/2। ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी मॉड के बाहर, तो 5/2। नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हैं A22। ठीक है, इसी तरीके से हम जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये ऐसे इस टाइप से हमने सारे एलिमेंट फाइंड कर लिए हैं। ये देखिए, और इन एलिमेंट्स को इसमें पुट कर देते हैं जिससे कि हमारा मैट्रिक्स जो हमें एक्चुअली में कंस्ट्रक्ट करना है वो तैयार हो जाता है। 1/2, ये वाला 0, A14 की वैल्यू 1/2, उसके बाद A21 की वैल्यू 5/2 यहाँ से, A22 की वैल्यू ये रही 2, उसके बाद A23 की वैल्यू 3/2, उसके बाद A24 की वैल्यू 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यूज हैं 4, 7/2, 3 एंड 5/2। 4, 7/2, 3 एंड 5/2, ये वैल्यूज हमारी आ गई और हमारा मैट्रिक्स ये कंप्लीट हो गया। बाकी सेम टाइप से आप ये मैट्रिक्स इसके थ्रू कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उसकी वैल्यूज आपको खुद से निकालनी है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमें क्वेश्चंस गिवन है, इनमें से हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से। तो आपको ये दोनों मैट्रिक्स हैं इक्वल गिवन है, ये दोनों मैट्रिक्स आपको इक्वल गिवन है। इसका मतलब क्या है, इसके ईच जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, यानी कि 4 इक्वल होगा y के और 3 इक्वल होगा z के, x इक्वल होगा 1 के और 5 तो इक्वल है 5 के। तो यहाँ से वैल्यूज क्या आ गई, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1, वैल्यूज आ गई। सेकंड वाले में चेक कीजिए, यहाँ से ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास 6 है और z ये 5 प्लस z, इसकी वैल्यू ये वाली वैल्यू आपकी 5 की इक्वल है। ठीक है, और एक्स वाई इक्वल टू 8। आप देखोगे इस इक्वेशन में से 5 से 5 कैंसिल होगा, यहाँ पर z की क्या वैल्यू आ गई, 0। उसके बाद ये दोनों इक्वेशन चेक कीजिए, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 माइनस वाई। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन पुट कर दोगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, इक्वेशन सेकंड पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड, x y इक्वल टू 8 दैट इज 6 माइनस वाई इंटू में y इक्वल टू 8, 6y माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 8। यहाँ से वैल्यू क्या होगी, माइनस को हम आगे ले लेते हैं, माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 6y माइनस का 8 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लीजिए, वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर्स करेंगे, वाई स्क्वेयर माइनस 4y माइनस की 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन लीजिए, y इंटू वाई माइनस 4 माइनस का 2 कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, तो y माइनस का 4
इक्वल टू में 0। आप देखोगे यहाँ y-4 है और इधर भी y-4 है, तो वैल्यू y-4 दोनों में से कॉमन, यहाँ बच गया y-2 इक्वल में 0। तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे तो एक बार y की वैल्यू 4 आएगी और एक बार y की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, अच्छा ऐसे हम x की वैल्यू निकालेंगे y के लिए। यहाँ देखिए, जब हम y इक्वल टू 4 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 4 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाती है 6 - 4 इक्वल टू 2। यानी कि जब हमने y इक्वल टू 4 लिया तो x की वैल्यू आती है 2। ठीक है, और जब हम y इक्वल टू 2 लेते हैं तो x की वैल्यू आती है 4। ठीक है, इस टाइप से इसमें x, y और z तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली। ये z की वैल्यू रही, ये x और y की रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें आपको क्या गिवन है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। आप क्या करिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। x प्लस जेड इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकंड, और y प्लस जेड इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। आप इसमें से किसी भी इक्वेशन की को उठा के किसी फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिए, आपको थर्ड वाले एलिमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस जेड है और ये y प्लस जेड है, तो मैं इस वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ। पुट थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, इसकी वैल्यू y प्लस जेड की आपको 7 गिवन है, तो मैं इसकी जगह पर 7 लिख देता हूँ। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू निकलिए, आप इसमें से इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, बाकी वैल्यूज आ जाएंगे। जैसे अगर इसमें मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ यहाँ पर, x प्लस जेड इक्वल टू 5 है और मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से z की वैल्यू 3। ऐसे ही नेक्स्ट जो इक्वेशन है ये y प्लस जेड इक्वल टू 7, y प्लस जेड इक्वल टू 7, यहाँ z की वैल्यू 3 पुट करिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। इस टाइप से इसकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है। देखिए इसमें हमारे पास क्या गिवन है, a माइनस बी इक्वल टू -1, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे 2a माइनस बी, ये जो a माइनस बी है ये -1 के इक्वल, और ये वाली इक्वेशन 2a प्लस सी ये 5 के इक्वल। 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। और 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ये होगी इक्वेशन नंबर 4। अब चेक कीजिए इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से, subtract equation first from equation third। तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, a माइनस बी इक्वल टू माइनस, इनको माइनस करेंगे, इधर माइनस इधर प्लस और इधर प्लस। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ वैल्यू बच गई 1 a और इधर प्लस का 1, तो a की क्या वैल्यू आई 1। ठीक है, इस a की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1, यानी कि 1 माइनस का b इक्वल टू माइनस का 1। इधर से b को इधर ले जाएंगे हम और 1 को इधर ले आएंगे, तो ये b इक्वल टू 1 प्लस 1 बचेगा, यानी कि 2। b की क्या वैल्यू आ गई 2 आ गई।
ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन है 5n, ये वाली इक्वेशन और ये वाली। हम इक्वेशन सेकंड में a की वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि हमें a की वैल्यू पता है। पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। आप a की जगह पर 1 पुट करोगे, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस के 2, दैट इज c इक्वल टू 3। ठीक है। अच्छा, अब इस c की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। पुट इट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है, 3c प्लस d इक्वल टू 13। 3 इंटू सी की वैल्यू 3 प्लस d इक्वल टू 13। d 339, d इक्वल टू 13 माइनस 9, दैट इज d इक्वल टू 4। चारों वैल्यूज हमारे पास आ गई। हमारे पास क्या वैल्यूज आई हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4। ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। नंबर 8 में क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ a इज अ मैट्रिक्स aij m इंटू n ऑर्डर का है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ अगर ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी इनमें से। तो आप जानते हो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, उसमें m इक्वल टू n होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उसमें सेम है इसी टाइप से जो हमने क्वेश्चन ये सब किए हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू ये सब वैल्यू निकालने, इसी टाइप से है, वो आप खुद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा है ऑप्शन टाइप, देयर आर द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। इधर देखिए ये क्वेश्चन में क्या होगा कि 3 इंटू 3 का एक मैट्रिक्स बनाना है। द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स 3 बाई 3 कैसे, कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं जिनमें हम 0 और 1 को उनके एज अ एंट्री की तरह लिख सकते हैं। तो देखिए 3 बाई 3 की जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। अभी जो 9 एलिमेंट है हम इनको कितने तरीके से इनके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 0 और 1 सिर्फ दो वैल्यू इनको पुट कर सकते हैं, यानी कि दो तरीके से हम 9 एलिमेंट्स को फिल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे मैट्रिक्स बनेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आर 2 raised to power 9, that is 5 1 2। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।